तो इनको होशियार कर रहा है, ये रखवाले जो रखवाली कर रहा है उसी की तरफ चल पड़े। तो ऐसे लोगों का, अपने भोले भाले लोगों का अपने को ध्यान भी रखना, क्योंकि हमारे लोग हैं और अभी समय लगेगा थोड़ा सा। वैसे राजस्थान पूरा ही आप देखो हालात क्या है, कोई पार्टी नहीं बनी 70 साल के अंदर, किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी, किसान के कर्जा ऊपर चढ़ा हुआ है, सड़क पर टोल देना पड़ रहा है, महंगी बिजली है, थानेदार डंडा मार रहा है, अस्पताल में डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, स्कूलों में क्या हालात है, फिर भी वोट भाजपा और कांग्रेस। नई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनी राजस्थान के अंदर। दुर्भाग्य देखो आप, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम स्टेट के अंदर नई पार्टियां बन गई, लेकिन राजस्थान कमजोर है, यहाँ कोई पार्टी नहीं बनी। लेकिन खींवसर की जनता मजबूत है, आपने मुझे चुना, मैंने कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी, पार्टी भी बनाई और आपका सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। पार्टी बना के लोकसभा के अंदर आपने भेजा, जब किसानों को आवश्यकता पड़ी, जवानों को आवश्यकता पड़ी और पहलवान बेटियों को आवश्यकता पड़ी, तो हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के आपके सम्मान की रखवाली करते हुए अपनी पूरी जवानी किसान कौम को समर्पित कर दी। और उसके घर पे कोई व्यक्ति आया और अगर उसके आंसू आ रहे थे, वो रोता हुआ आया और हंसता हुआ मेरे घर से निकला। उसकी पीड़ा जो भी थी, उनकी माला पीड़ाओं की पिरो के और मैंने पहन ली, आपकी पीड़ाएं दूर की। मेरी पीड़ा आपको कभी नहीं बताई कि मैं किन तकलीफ के दौर से गुजर रहा हूं। मुझे मारने के लिए कितने बड़े बड़े लोग किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। वो लोग जो दूसरों के घरों के बेटों के आगे ठुमके लगा रहे हैं, वो मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। बताओ, क्योंकि जनता भूल जाती है रात को क्या खाया और परसों क्या खाया, लोगों को याद ही नहीं रहता, तो लोग करेंगे फिर ऐसी बातें। नहीं तो आपको तुरंत जवाब देना चाहिए कि आप वही लोग हो जो किस तरह सड़क पे हाथ जोड़ के खड़े थे, तब आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा था, तब यही व्यक्ति था कि आपके परिवारों को बराबर बैठने का अधिकार दिलाया। पड़े हुए थे आप सारे। भाइयों, इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। ये सही बात है कि 100 में से 100 काम तो कोई नहीं करा। मोदी ने इतना झूठ बोला देश के अंदर कि एक भी बात सच्ची नहीं हुई। क्या 15 लाख रुपए आ गए क्या खाते में? कोरोना में 50 लाख लोग मर गए, कितने? सारी गाय मर गई लंपी से, फिर भी वोट दे रहे लोग बीजेपी को, भूल जाते। टोल पे जाएंगे, टोल देंगे, और उस समय तक टोल का ही बात कर फलाना, थोड़ी देर बाद जाए बीच में वोट दे। तो होशियार कहां लोग? पब्लिक को होशियार होना पड़ेगा। होशियार तो खींवसर की जनता है, जिसने मजबूत योद्धा को जिता के भेजा, जो पूरे देश के किसानों के काम आ रहा, पूरे देश के किसानों के काम आ रहा, वो खींवसर से भेजा हुआ आपका मजबूत योद्धा। होशियार नागौर जिले की जनता है, जो पार्लियामेंट के अंदर 2 बार मुझे भेजा, लेकिन खींवसर जितनी मजबूती इस प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं। और मैंने भी ध्यान रखने में कमी नहीं रखी। मैं चाहूं तो आपको हंस के ये भी कह दूं, अरे सार राज कोने मारी चाले कोने, तो आप खुश हो कि कोई नहीं, साहब की चाले को ठीक है, अगली बार देख। क्योंकि पहले जिन लोगों के हाथ में कलम थी, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, बिजली के मंत्री थे, लेकिन ढाणियों में लाइट नहीं जोड़ सके, सड़कें नहीं ला पाए। मैं कहता हूं चिंता मत करो, मुझे कागज दो, आपका काम कराऊंगा, और 100 में से 80 काम कराता हूं। 20 अगर बच जाते, बड़ी हिम्मत रखो। मोदी ने तो घंटी बजवाई तुमसे, दिए जलवाए, टन 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 करा के घरों के अंदर बिठा दिया था, उसी को पार्टी को वोट देने चलते लोग। जिस व्यक्ति ने ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर दम तोड़ा, किस तरह परिवार उजड़ गए थे, याद करो। हमेशा एक चीज को याद रखो, किस व्यक्ति ने किस समय कितना तंग किया था। और मैंने आपका इतना ज्यादा सम्मान किया, और आप भी दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मुझे पता है कि पिछले चुनाव के अंदर जब गाड़ी थोड़ी डगमग हो रही थी, इस थली के इलाके ने उसके अंदर पूरा बोतल को भर के वोटों से भेजा, वो बोतल आगे उधर खाली नहीं हुई, वही रह गई। जो व्यक्ति हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है, वो हमारी स्कूल में पढ़ के गया। वैसे पढ़ के तो नहीं गया, ट्रेनिंग पढ़ा लिखा नहीं है। जब है करता है तो मुंह से बह निकल जाती है, और बह कहता तो है निकलती, तो क्या विधानसभा में आपकी बात रखेगा? बताओ मुझे। गलती से भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं, सही है, ऐसे व्यक्तियों को वोट अपने को नहीं देना कि 20 साल में जो सम्मान मैंने नागौर का बढ़ाया, यही इलाका था आपका। आप देखते थे जोधपुर के नेताओं को, क्या जोधपुर का नेता बहुत मोटा है,
और बहुत बड़ा लोग नेता लागता था ना। और यही इलाका है कि आप कहते हो कि हमारा नेता हनुमान है, जिसको हमने तैयार किया, वो देश के किसानों की रखवाली कर रहा है। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन मैंने कर दिया। और ये बच्चे भाग भाग के जो आ रहे हैं ना मेरे पास, इसका मतलब ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, भगवान इनके अंदर बसता है। ये दौड़ दौड़ के दूसरे नेता लड़ाई कौन जाओ लिए वो लोग, दूसरा तो नेता आतर जाता टाबर मेरे पास आते हैं, गोदी में चढ़ जाते हैं और इनको पूछो मेरा नाम क्या है, हर कोई के हनुमान, बोले हनुमान, कितना प्यार से नाम लेते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है। ये हनुमान जी नहीं कहते, सारा हनुमान ही कहते हैं बच्चे। क्यों रे क्या कहते हो भाई, क्या अटा एक मिनट, हमारा नाम का ही है हनुमान स्कूल। अच्छा तो चुनाव कौन लड़ रहा है तू? हनुमान बात तो सही है। एक है मन से प्यार करता है मेरे से, ईश्वर की कृपा है। सब हनुमान कहते हैं, सब तो हनुमान ही कहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ इसी तरह प्यार प्रेम आप मेरे से करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मैं बच्चों से सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ। और बच्चे ऐसे होते हैं कि कितना ही वातावरण खराब हो, बच्चा जब पास में आता है तो आदमी का मूड ठीक हो जाता है, वातावरण ठीक हो जाता है। इसलिए इनके भविष्य के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इनके लिए लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई नहीं है। मेरा अब किससे लड़ाई बताओ, जो लड़ने वाले थे वो तो सब चले गए, और जो नहीं है उनको मैंने मदद करके उनको तैयार किया। अब तो मेरे यहाँ पड़ गई, भाग रहे हैं सब लोग, भाग भाग के सामने हो रहे हैं। जैसे भस्मासुर हुआ था कि शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनको ही मारने चल पड़ा। अब तो भस्मासुर पैदा हो रही है, हमारा हो रहे हैं, भाग रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, भाग रहे हैं। तो मैं मेरे ही लोगों से लड़ रहा हूँ। सामने वाला पाला तो खत्म हो गया, सामने पाला को नहीं है मैदान, अब मेरे ही लोगों से लड़ रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि लड़ाई के अंदर मुझे कमजोर मत करना। दिसंबर में लोकसभा चलेगी, जब मैं जाऊं तो अमित शाह मोदी देखें कि हनुमान आ गया जीत के, और अगर हरा दिया तो सोचेंगे, हंसेंगे कि बहुत लोग बोलते थे भाइयों बहनों हमने उसको ये कर दिया वो। अब आपको तय करना क्या करना है। रेवंत जी का तो कहीं फर्क पड़ा, तो जिमण जिमणा हरिड़ा जिम मोरे कौन मना करा भाई, जार बैठे रमत रमत लोग करे। जिमण का शौकीन है, 10 15 20 बार कती बार जिमो बोले मारा टीचर सुन तो थाने जिमण वाते अलग आदमी चाहिए, नाचन वाते अलग, डोका बांधन वाते अलग, लड़ाई लड़न वाते अलग, और मजबूत अलग। और जगह उनकी गलत है, वो गलत जगह चले गए थे। मैं ही बना देता इस बार विधायक, मेरे पास उम्मीदवार ही नहीं था। मैं एक दिन में आई बात करा बैठा बैठा, मैं क्यों आज अगर वो आदमी थोड़ा धैर्य रख तो जैसे प्रधान बनाया मैंने उसको, उसके घर में कोई प्रधान नहीं रहा था, कहते राजनीतिक परिवार सरपंच तो बहुत लोग रहते हैं, प्रधान बना के उसको तैयार किया, मैंने तैयार किया, वो भागा मुझे छोड़ के। कल कांग्रेस की प्रत्याशी कह रही थी कि वो तो आरएलपी की प्रधान है, गलत तो नहीं, सही है। अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया उसकी पत्नी ने, जब इस्तीफा देके छोड़ेगी जब मानी जाएगी। मुझे नहीं दिया रिजाइन, रिजाइन कौन दे मैं सर पार्टी कम को मैं कागज तो भेज तो मार के ना कि मारी मैं इस्तीफा दे के जा रही हूँ। आप ये हमारे राजू खोजा हमारे प्रधान देखो, बावड़ी उधर देखो, वो सामने खड़े देखो सर, ये सबसे मेरे से लंबा राजू बावड़ी का प्रधान है। और दिव्या मदेना मारू नाराज ज्यादा क्यों बैठा था ना कि राजू प्रधान बन गई वहां। तो आप बताओ कहीं कमी है बताओ, 6.25 फुट लंबो है, जवाना की लड़ाई लड़ाई जोधपुर में दिन भर सारी सेवा करे, किसान को बैठो आ तकलीफ है, राजू ने प्रधान क्यों बनायो। और राजू वही है जो दिव्यांग लाडली बार एमएलए बनवाई मारकनो, क्यों मदद करो हनुमान जी, आपने मदद करनी है। महिपाल जी मारो सुन रहा था, सब लोगों ने कहा मदद करो, इसे पिताजी नहीं कर दी मैंने मदद, बट एक जो मदद करो 2 3 5 बार तो क्या करो, बाकी पार्टी अलग है। बात तो माने ध्यान रखनी चाहिए कि हनुमान जी आपने मदद करी, मैंने तो आरएलपी को नहीं लड़ाया, वो सीएम लड़ाया था क्या, आरएलपी को नहीं खड़ी करी, जब मैं क्या आ रही थी बताओ, चलो बताओ, अब बताओ मुझे कैसे आ रहा है कि 4 बजे वोट मांग रहे हैं, तो मेरे इलाके में 4 बजे मांगू 5 बजे, वो पूछने वाली कौन है। तुम तो अशोक गहलोत तो उनके बेटों के सामने तुम्हारा पूरा परिवार डीजे के सामने ठुमके लगा रहा था 19 के अंदर, उसके बाद ठुमके लगा लगा वोट मांगे, और उसके सामने जिसने तुम्हारे पिताजी को जेल के अंदर डलाया था, देखे सामने दुश्मन आगे बढ़ बैठा था। मैं तो वो हूँ जो तुम्हारी सबकी लड़ाई लड़ी, तमाम किसान नेताओं को जिन जिनको खराब किया,
अशोक गहलोत के बेटे को मैंने हराया और हरा के उसको ये कहा कि आप जादूगर नहीं हो गहलोत साहब, जादूगर नहीं हो, हरा दिया, आपका बेटा हरा दिया। अब लोग ये कहते हैं हनुमान जी तब अशोक गहलोत का बेटा वोट मांगने गया, अलायंस हो गया था, वो मेरे वोट मांगने आया नागौर, तो मैं कर्जा नहीं रखता किसी का, मैं वापस गया कि आप मेरे आए, आप तो मुझे नहीं दिला पाए, लेकिन मैंने आपके बेटे को वोट जहां गया वहां से जीत दिलाई। भगड़ो ठेको थोड़ी मार ली उड़ो। मैं गोपालगढ़ गया, कांग्रेस पार्टी 30,000 से आगे थी, अब बाकी जगह 7 जगह हार गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं खुद इस स्टेट के अंदर लड़ रहा हूँ, ये कम बात है क्या? आप तो मुझे ये बताओ कि राजस्थान में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, कम बात है क्या? इस स्टेट में लोग लड़ने वाला है कहते जोधपुर बीकानेर पूरा जिला पड़ा आपको। अभी जब बीकानेर में शहीद का दर्जा नहीं दिया, मैं गया जाति दे दिया। मेरी तो 8 और समाचार हो जाते हैं ना कि हनुमान जी आ रहे हैं, उसमें किसान कौम की जीत हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि आप मुझे ताकत देते हैं। ये चुनाव जीता दो आप, ये चुनाव की जीत के बाद सारी सत्ता आपकी होगी, सारे काम आपके करा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। 5 जोड़ी में कॉलेज खुलाऊंगा ताकि हमारी बेटी आराम से पढ़े लिखे, बच्चों को पढ़ने का फायदा हो। 5 जोड़ी कॉलेज खुलानी है ना, कॉलेज बन सके तो कॉलेज खुला हो जब तो पढ़ेंगे बच्चे हैं। मामनियावाला की जो सड़कें ट्यूबवेल जो बताए, कई लोग अपने होते हैं उनको लगता है कि साहब ने कहा और हुई नहीं, कई तरह की दिक्कतें आ जाती और काम इतना ज्यादा होता है कि सारे काम नहीं हो पाते, सत्ता के लोगों से नहीं होते। मैं तो सत्ता के खिलाफ लड़ रहा हूँ, दिन भर तो भजन लाल के खिलाफ बयान देता हूँ और आप चाहो सरकार से काम बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं काम करवाता हूँ। बिजली के मामले में जितने भी कागज मेरे पास अगर आप लोगों ने दिए निकालिए सर, आपके सामुदायिक भवन, स्कूल का गेट, स्कूल की मरम्मत, ट्यूबवेल, सड़कें सब भेज दी। आप 2-3 महीने बाद देखना कि बामनियावाला के अंदर कितना बड़ा काम हुआ और ये सड़कें भी चौड़ी हो जाएगी सारी, जो इस रोड को मिलाएगी बड़ी रोड। तो भूमाचल से भी जोड़ दूंगा, कोई सड़क बाकी नहीं रखूंगा। बताओ बामनियावाला की सारी सड़कें करा दूंगा, आपको बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नए रोजगार यहाँ खुलेंगे और हमारा खींवसर आगे बढ़ेगा, हमारा नागौर आगे बढ़ेगा और किसान कौम का सम्मान देश में बना रहेगा। कनिका आपके बीच है और आप इसको पूरा आशीर्वाद देना और भारी वोटों जिताना। बोतल का चुनाव इस बार 1 नंबर पे, 1 नंबर है तो ज्यादा जोर नहीं आएगा, बोर्ड ऊपर दिखते ही बोतल है, दबाना है और आपको पूरी मदद करनी है और हमेशा से ज्यादा वोटों से जिताना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।